हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। ओम शिव कोचिंग क्लासेज आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग बेसिक को देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इसके सभी पार्टों को अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहने का मतलब ये होता है कि जब आपका एक्टिव वॉइस रहेगा तो इसमें जो होता है वो इसमें सब्जेक्ट कहने का मतलब कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, और जब आपका पैसिव वॉइस रहेगा तब उसमें आपका ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कर्म की प्रधानता रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कर्ता उसे सीधे तौर पर करे, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसमें मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर होता है। ठीक है, वही कहने का मतलब है कर्ता जो होता है प्रधान होता है। जैसे राम एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो राम इज राइटिंग ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। इसमें मुख्य फोकस राम पर है। ठीक है, इस पर मुख्य फोकस आपका जो है वो है राम। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। कहने मतलब यहाँ पे राम राम के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर मुख्य फोकस राम पर है। पैसिव वॉइस में मैंने कहा आपसे कि आपका जो कर्म रहेगा वो प्रधान रहेगा। ठीक है, या उसे कर्ता द्वारा होते हुए दिखाया जाए, इसमें मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। कहने का मतलब मुख्य फोकस जो होगा आपका वो ऑब्जेक्ट पे होगा। जैसे एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस, इसमें मुख्य फोकस पत्र पर है। ठीक है, कहने का मतलब पैसिव वॉइस में जो मुख्य फोकस है वो पत्र पर है। तो कहने का मतलब आप क्या समझे कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य किया जाता है, और वर्ब ये बताता है कि कार्य की कंडीशन क्या है, कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, बस इनके प्रयोग करने का तरीका क्या होता है आपका अलग होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट आपका आएगा, वर्ब आएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। पैसिव वॉइस, वहीं पैसिव वॉइस जब आप करेंगे, पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद वर्ब और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आता है। ये पैसिव वॉइस के पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं। नोट, लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक्टिव और पैसिव दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, लेकिन वर्ब में बदलाव होता है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव होता है। ठीक है, तो आइए हम अब कुछ नियमों को देखते हैं कि हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सम बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। तो रूल नंबर 1 जो हमारा है, आपको यहाँ से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला और सबसे बेसिक नियम ये है कि वाक्य की संरचना पैसिव वॉइस में पूरी तरह बदल जाती है। सब्जेक्ट की जगह आप क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना आप लोग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव में
राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। और जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर इज रिटन बाई राम। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी संरचना बदल चुकी है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, देखिएगा यहाँ पे राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपसे कहा आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपका ए लेटर क्या है, ए लेटर आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप क्या बना दिए हैं, सब्जेक्ट। और जहाँ राम है उसको आपने क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको यही समझना है। आइए हम आप अपने अगले रूल पे चलते हैं। हमारा रूल नंबर 2 है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई और फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, चाहे वह किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आप उसमें थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे राम राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, तो इसमें पैसिव में जब इसको बनाएंगे हम लोग, ए लेटर इज रिटन बाई राम, तो यहाँ पर आ क्या गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव वॉइस राम इज राइटिंग ए लेटर, तो आप पैसिव जब बनाएंगे ए लेटर इज बीइंग रिटन, देखिए यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा रूल नंबर जो 3 है उसको देखिएगा। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले मुख्यतः बाई का प्रयोग होता है। आप प्रीपोजिशन बाई हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप वहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ में आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा बाई का प्रयोग आपका कहाँ पे हुआ है, ही ड्रिंक्स मिल्क, तो मिल्क इज ड्रिंक मतलब ड्रंक बाई हिम, यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन बाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हमारा रूल नंबर 4 है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बाई की जगह विथ या टू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे केसेस कम होते हैं, ज़्यादातर में बाई का ही प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अधिकतर बाई का ही प्रयोग होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ में हम बाई का प्रयोग ना करके अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। हम केवल यहाँ पे आज बेसिक देख रहे हैं कि कैसे हमारा एक्टिव से पैसिव बनता है। हम इसके अलग अलग पार्टों को, जो भी आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हम उसमें बार बार एक एक पार्ट उसका बनाएंगे। ठीक है, तब उसके बाद में आपका मैं ये पूरा का पूरा करवाऊँगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आई नो हिम, तो यहाँ पर नो आया है, नो का मतलब जानना। तो यहाँ पे नो के साथ में हमेशा जो लगता है आप देखते होंगे टू लगेगा। ठीक है, नो के साथ में हमेशा टू लगता है। वाटरफॉल से टैंक, ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, देखिएगा आपका फिल्ड के साथ में हमेशा विथ लगता है, लाफ के साथ में ऐड लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में इन लगता है। ऐसी ढेर सारी वर्ड्स हैं। अगले के वीडियोज में हम इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि जिसके साथ में आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे वर्ड्स का, दूसरे प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारा रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 हमारा है कि पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव होता है। ये बदलाव एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के टेंस पर निर्भर करता है। इसके कुछ नियम हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हेल्पिंग वर्ब्स में भी बदलाव होता है। ये बदलाव एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के टेंस पर करता है। इसके कुछ नियम है, देखिएगा आप कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा हमारा इधर एक्टिव वर्ब्स लिखा गया है और दूसरी तरफ पैसिव वर्ब्स लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा, ये जो आपके जो भी पैसिव वॉइस बनती है वो केवल 8 टेंसों का बनता है, इसलिए यहाँ पे पूरा ये लिखा गया है। ठीक है, इसको हम लोग पूरा देखते हैं। इसके बाद अगले वीडियोज में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ही शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक टेंस को हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखिएगा, इसमें वर्ब में यस या यस आता है और हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें डू या डज होता है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा इज एम आर। ठीक है, और उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर आता है तो इसको आप इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज कर देंगे। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आपका जो होता है हैज और हैव, ये चेंज होता है हैज बीन और हैव बीन में। ठीक है, अगला हमारा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस,
वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, डिड आता है। तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वाज या वर। उसके बाद हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वाज या वर आता है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो वाज बीइंग हो जाएगा और वर बीइंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये आपका जो हेड होता है सीधा सीधा हेड बीन में बदल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आप देखेंगे यहाँ पे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में जो आपका बिल या सेल होगा वो हो जाएगा विल बी में, ठीक है। आपका विल बी हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होगा विल हैव या सेल हैव, आप उसको विल हैव बीन में बदल देंगे, ठीक है। आप इसको आराम से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इन्हीं 8 टेंसों का आपका पैसिव वॉइस बनता है और बाकी का नहीं बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा रूल नंबर 6 और ये संभवतः लास्ट हमारा रूल है। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में हर बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो। कभी कभी जब ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है तो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, एक्टिव वॉइस में लिखा गया है वुमेन्स आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर नॉट आ गया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है। तो ये कहने का मतलब है कि जब आपको ये नहीं होगा कि आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसी प्रकार आपका बना दिया जाएगा। शुगर इज सोल्ड इन किलोग्राम, ठीक है। शुगर इज सोल्ड इन किलोग्राम, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस में लिखा गया है, जैसे इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए केवल ये बेसिक चीज़ें लेकर के आया था एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो आज आपने क्या सीखा कि आज आपने सीखा है कि सब्जेक्ट को आप क्या बना देते हो, ऑब्जेक्ट। ये कहने का मतलब है ये एक्टिव वॉइस में आपका रहता है, एक्टिव वॉइस में आपका रहता है। और ये जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव जब आप बनाएंगे इसका, तो पैसिव में यही जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा यह आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और जो ये सब्जेक्ट रहेगा वही इसका आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा।